अमेरिकी के मीडिया ने पाकिस्तानियों से अपील की है और ये अपील किसी कौमियत की बुनियाद पर नहीं की, बल्कि उन्होंने मुसलमान होने की हैसियत से की है और पाकिस्तानियों और अपने लिए हम का सीगा इस्तेमाल किया है। एंकर कहता है कि हमें इमरान खान और पाकिस्तान की जरूरत है क्योंकि वो आलमी कुफ्र के आगे मुसलमानों के लिए डट कर खड़ा हो जाता है और इमरान खान की आवाज में जो रौब और असर है वो इस वक्त दुनिया के किसी लीडर की आवाज में मौजूद नहीं। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो हर जगह अपनी बात मनवा लेता है। दुनिया भर से इमरान खान के लिए मुसलमानों की यही जज्बात हैं, जबकि पाकिस्तान में पिछले 16 महीनों से एक खून पीने वाली डाइन और उसके भगोड़े बाप का राज रहा है। ये खून की प्यासी खान को बड़ी दाढ़ी, सफेद बाल और जिस्मानी तौर पर कमजोर जेल से निकलते वक्त देखना चाहती है और दुनिया को भी दिखाना चाहती है। यही इसके चमचों की भी ख्वाहिश है कि वो खान का हैंडसम होने का तासुर खत्म कर दें, मगर इसे ये नहीं मालूम कि दाढ़ी में तो मर्द मजीद पुरकशिश लगता है क्योंकि ये सुन्नत रसूल है। तुम्हें नहीं पता कि तुम खान को जितना नुकसान पहुंचाओगे, लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए उतनी ही नफरत बढ़ती जाएगी। अगर इनका रवैया इसके बराबर इंसाफ पसंदी होता तो शायद अवाम भी एतदाल से सोचती, इंसाफ की जरा सी उम्मीद बांध लेती, मगर जुल्म की रिकॉर्ड कायम करने वाली इस साबका इंपोर्टेड हुकूमत ने अवाम के दिलों से इंसाफ की आखिरी उम्मीद तक खत्म कर दी है। निगरान हुकूमत के साथ भी अवाम की ऐसी कोई खास उम्मीदें वाबस्ता नहीं है, मगर एक बात तो तय है कि चिराग बुझने का वक्त हुआ चाहता है। दूसरों के रास्तों में अंधेरे करने वालों के आगे गहरी तारीकी रात मुंतजिर है। अगरचा लोगों की राय देखें तो लोग अभी भी मायूस हैं, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत के जाने के बाद निगरान हुकूमत बनते ही कुछ काम तेजी से हुए हैं, जिससे कम से कम हवाओं का रुख तब्दील होता दिखाई दे रहा था। साबका हुकूमत के लिए बुरा वक्त शुरू हो रहा है और उसकी ताजा मिसाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है, जिसमें मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त 22 अगस्त, राना सनाउल्लाह की 23 अगस्त और अहद चीमा की जमानत मंसूखी नैब की दरख्वास्त 25 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। जी हाँ, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए होने के बाद साफ नजर आ रहा है कि इन्हें भी खींचने का इरादा बन चुका है। नैब ने आमदन से जायद एहसासों के इल्जाम में जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। समाअत की तारीख भी बहुत दूर की नहीं है, यानी इंसाफ होता हुआ दिखाई भी देगा। जब ये लोग इक्तदार में होते हैं तो यकीनन अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा जरूर उठाते हैं और कहीं न कहीं ये अपने गलत किस्म की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए किसी ऐसे इदारे का नाम लगा देते हैं जिसका इनके करतूतों से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं होता। जिस शख्स को सारा फैसलाबाद नशा फरोश, चोर, डाकू और माफिया के तौर पर जानता हो, उसके लिए नून लीगी एड़ियां मार मार कर कहते हैं कि राणा को झूठे केस में फंसाया गया है। मगर अब लगता ऐसा है कि निगरान हुकूमत इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए चेयरमैन नैब के साथ मिलकर इन चोरों को तिगने का नाच नचाने का फैसला कर चुकी है और अब राणा के गिर्द शिकंजा कसने का वक्त हुआ चाहता है। और इसके साथ ही लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला भी आया है कि गैर कानूनी छापा मारने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। जस्टिस साहिल कामरान शेख ने फैसला देते हुए कहा है कि सेफ्टी गार्ड्स के बगैर पुलिस का हर छापा कानूनी होगा, लेकिन उस वक्त राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद पुलिस को पंजाब पुलिस से बदतरीन बना दिया है। मौजूदा सूरत हाल को देखकर लगता है कि पाकिस्तान में किसी इंसान की जानो माल और इज्जत ख्वाह वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो महफूज नहीं है और पंजाब में तो वैसे ही निगरान वजीर दाखिला ने पुलिस को लोगों की जान माल और इज्जत से खेलने के लिए आजाद छोड़ा हुआ है। मगर अब इनकी अपनी बारी आ गई है और अब ये कानून और अदालतों से मुंह छुपाते नजर आएंगे। तहरीके इंसाफ की हुकूमत को तो अमेरिका बहादुर भेजी हुई तहरीके अदम एतमाद पर गिराया गया था, मगर इसके बाद भी कोई मुल्क से फ्रॉड न हुआ, जबकि इनकी हुकूमत के जाते ही जख्मी दरिंदे जहाजों में बैठकर बैरून मुल्क भाग रहे हैं। 16 महीनों की बर्बादी के दौरान एक भगोड़ा भी वापस आने की जुर्रत नहीं कर सका, कि जिसके बाद ये भी यकीनी है कि बाकी नून लीगी भी भगोड़े होने जा रहे हैं। इसहाक डार के बारे में सुना है कि वो मुल्क से फरार हो चुके हैं या होने वाले हैं, क्योंकि साबिक वजीर दाखिला
राणा सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ के बारे में भी बड़ा दावा किया था कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए 0 रिस्क हो चुका है। नवाज शरीफ की अदालत से बरी तय है। हमें नवाज शरीफ वतन वापसी से मुतल्लिक गारंटी भी मिल चुकी है। जो दूसरों की गारंटी दे रहा था, अब उसकी अपनी जमानत की गारंटी वापस ले गई है। राणा सनाउल्लाह ने तो ये भी दावा कर रखा है कि इमरान खान के खिलाफ केस मजबूत है, इमरान खान को कोई रियायत नहीं मिलेगी, जबकि सारी दुनिया को मालूम है कि तोशा खाना केस इतना कमजोर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चला गया तो पहली पेशी में उठ जाएगा। राणा सनाउल्लाह के सारे दावे हवाई किले से ज्यादा कुछ हैसियत नहीं रखते। इस शख्स की बात पर एतबार करना ऐसे ही है जैसे आम के दरख्त पर गन्ने उगने पर यकीन करना। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। एक अदालती मखलूक को बाइज्जत तरीके से तजर्बाकार मईशत दान कहकर पाकिस्तान बुलवाया गया। पहले इसका केस मंजरे आम से हटाया गया, फिर इस कौमी मुजरिम और इश्तहारी को खजाने पर दोबारा बिठाकर वजीरे खजाना बनाया गया। इससे मुल्क पर दोबारा तजर्बा करवाया गया और मुल्क का बेड़ा गर्क भी करवाया गया, और फिर दोबारा इसे बड़े ही बाइज्जत तरीके से मुल्क से फरार करवाया गया कि अब आप आराम से वहाँ लंदन में रहो, हमने आपके केस खोलने में रेड वारंट भी जारी करने हैं। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और आज इस तजर्बेकार के तजर्बे का नतीजा यही है कि मुल्क का हाल देख लें। वो इश्तहारी था, इस मुल्क को छोड़ के सरकार के खसूसी जहाज में पाकिस्तान लाया गया और वजीर खजाना बना दिया गया, जिसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अपने नैब केसेस खत्म करवाए, हुकूमत खत्म होने के 3 दिन बाद ही वापस अपने वतन लंदन रवाना हो गया। जी हाँ, इसहाक डार अपने असली वतन लंदन फरार हो चुका है। 3 दिन पहले राणा सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि 0 रिस्क पर नवाज शरीफ को लाया जाएगा, क्योंकि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई थी। ये एक किस्म की धमकी थी, अगर नवाज शरीफ को नहीं लाया गया तो फिर डील में जो तय हुआ था पब्लिक किया जाएगा। मगर इस बयान के साथ ही 2 केसेस सामने लाए गए, एक वॉल्यूम 3 और दूसरी मरियम जमानत मनसूखी। इसके साथ राणा सनाउल्लाह समेत कुछ और नून लीगी क़यादत जिसमें शुगर मिल्स केसेस भी ओपन कर दिया गया है, और अब बताया जा रहा है कि मरियम भी किसी वक्त मुल्क से फरार हो सकती हैं। इसहाक डार के बारे में खबर है कि वो चुपचाप मुल्क से भाग चुके हैं। अगले कुछ दिनों में पता चलेगा कौन कौन मुल्क से फरार हो गया है। बस वही मुल्क से बाहर नहीं भेजा जा रहा जो इस वक्त आजादी के लिए हर साल भी जेल में रहने को तैयार है। हफीज नियाजी खान के बदतरीन तनकीद निगार कहते हैं कि ये इस तरह खान को नहीं तोड़ सकते। इसमें कोई शक नहीं कि 16 महीनों में इन्होंने बहुत अयाशी की और खान साहब को अदालतों के खूब चक्कर लगवाए, मगर अब इनकी बारी है। अदालत के आज के खास फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने राणा सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की, और एक जो सबसे अहम काम हुआ वो ये कि नवाज शरीफ के खिलाफ जिसे IT का वॉल्यूम 10 अमेरिका की ब्रॉडशीट कंपनी के हवाले करने की तैयारी भी कर ली गई है, जिसमें नवाज शरीफ की तमाम गैर मुल्की जायदाद का हिसाब रिकॉर्ड मौजूद है। ब्रॉडशीट कंपनी ने पहले बरतानिया की अदालत में इसके खिलाफ केस दायर कर रखा है। जब इन लोगों को मालूम हुआ कि इनका रिकॉर्ड करप्ट प्रैक्टिस से भरा हुआ है, तो फिर भी ये ताकत मिलते ही बेकाबू हो जाते हैं। पिछले 16 महीनों में इन सब ने एक ही काम दिल लगा कर किया है, और वो काम मकबूल लीडर खान को गिराने का काम है, जिसमें भी ये अल्लाह के हुक्म से शदीद नाकाम हो गए हैं। जब राणा सनाउल्लाह जैसा 3rd क्लास मंशियात फरोश दहशतगर्द आपका वजीर दाखिला हो, ख्वाजा आसिफ जैसा गलीज कटर जहन आपका वजीर दिफा हो, आजम ताड़र जैसा जजों का खरीदार आपका वजीर कानून हो, अता ताड़र जैसा मुआवन खसूसी और उन सब का बाप शहबाज शरीफ वजीर आजम हो, तो वहाँ चवले नहीं बजनी तो क्या तरक्की होनी है। हालत ये थी कि अगर खान साहब ने उंगली भी खड़ी कर दी तो इन पर एक और केस बना दिया जाता। छोटे और कम ज़र्फ लोगों का इक़्तिदार गुजर चुका है। नवाज शरीफ फैसला सुन के भाग गया, इमरान खान का जज दिलावर फैसला सुना के भागा। नवाज शरीफ केसों से बचने के लिए बीमारी के बहाने करते थे, इमरान खान के केस में जज बीमारी के बहाने करते हैं, जिसके बाद फर्क साफ जाहिर है और कौन भी देख रही है कि इस्लामाबाद अदालत का चीफ जस्टिस केस अपने पास रखता है। जिस दिन इमरान खान का केस लगता है छुट्टी पर चला जाता है, और कौन ये भी देख रही है कि नवाज शरीफ की जमात कहती है कि हमें हर तरह की गारंटी इसी अदालत से मिल चुकी है कि हमारे लिए रेड कारपेट बिछाए जाएंगे। ये मेरे मुल्क के इंसाफ का निजाम
इल्जाम है। इससे पाकिस्तानी मायूस नहीं होंगे तो और क्या होगा। ये वही जज है जो कहा करता था कि इमरान खान को अगर कर डाल के भी अदालत लाना पड़े तो ले आएंगे। केस की रोजाना समाअत होगी और अब इसकी घबराहट का ये आलम है कि जज साहब अपीलें सुनने से घबरा रहे हैं। 2 हफ्ते पहले तबीयत खराब हुई, मौजूदा हफ्ते केस ही नहीं लगाया। आज एक ज़िमनी दरख्वास्त लगी थी, फिर तबीयत खराब हो गई। अब देखते हैं कि 22 अगस्त को तबीयत ठीक रहती है या नहीं। ना कप्तान का केस सुना जा रहा है, ना कप्तान को घर से खाना लाने की सहूलत दी जा रही है। अल्लाह जाने कप्तान के खिलाफ खिचड़ी पक रही है। दूसरी जानिब निगरान काबीना में भी चुन चुन के कप्तान और पीटीआई के मुखालिफ लोग भर्ती किए जा रहे हैं। वजीर इत्तलाआत के तौर पे मुर्तजा सोलंकी नामी शख्स चुना गया है, जो कि रोजे अव्वल ही से नून लीग का तनख्वाहदार मुलाजिम रहा है और कप्तान के खिलाफ बिला वजह बोलना उसका पसंदीदा मशगला रहा है। हालांकि निगरान वजीर आजम और उसकी काबीना मुकम्मल गैर जानिबदार है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मुकर्ररा वक्त के अंदर इंतखाबात करवाना है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है।